के बाद मथुरा के महाराज उग्रसेन पुनः बने। अनुभवी राजा जब राज सिंहासन में बैठता है तो वो दूरदृष्टा होता है। महाराज उग्रसेन समझ गए कि मथुरा में कंस के मारे जाने से मथुरा का संकट बढ़ गया है। सब लोग बैठ जाएं। अब व्यवस्थित चित्त से कथा नहीं सुनना चाहिए, मन को स्थिर करके कथा सुनना चाहिए। कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, और अस्ति और प्राप्ति जरासंध की बेटियां हैं, और जरासंध उस समय के बहुत शक्तिशाली सम्राट हैं। तो जरासंध को जब पता चलेगा कि मेरे दामाद को मार डाला गया है तो जरासंध जरूर मथुरा में आक्रमण करेगा। उस समय मथुरा की रक्षा कौन करेगा? तो राज दरबार में महाराज उग्रसेन ने ये बात रखी। बाबानंद ने खड़े होकर के कहा कि राष्ट्र में जब संकट हो तो राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्र का बच्चा बच्चा बलिदान हो जाएगा। इसलिए मैं इस राजसभा में घोषणा करता हूं, जब तक मथुरा के संकट न समाप्त होंगे तब तक मेरा पुत्र श्री कृष्ण और मेरे बहन का पुत्र बलराम दोनों मथुरा की सेवा में समर्पित रहेंगे। और जैसे नंद ने ये घोषणा किया, सारी सभा ने ताली बजा करके महाराज नंद की बात का समर्थन किया। बाबा नंद ने अपने पुत्रों को देवकी और वसुदेव के संरक्षण में छोड़ दिया और स्वयं मथुरा से वृंदावन की ओर चले। अब ये बात तो बाबानंद को पता नहीं थी कि वस्तुतः श्री कृष्ण और राम वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं। वसुदेव और देवकी को देव ऋषि नारद के आदेशानुसार देवकी और वसुदेव ने दोनों पुत्रों का व्रतबंध यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और विद्याध्ययन के लिए उज्जैन के ऋषि सांदीपन के आश्रम में भेजा। क्योंकि मथुरा में संकट है, इसलिए बहुत दिनों तक राम और कृष्ण बाहर नहीं रह सकते। इसलिए राम और श्याम सांदीपन ऋषि के आश्रम में केवल 64 रात्रि निवास करते और 64 रात्रियों में 64 कलाओं को सीख लेते। बहुत से बच्चे कहते हैं पढ़ते हैं पर विद्या सफल नहीं होती। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आप सरस्वती की उपासना के साथ विद्याध्ययन नहीं करते। बच्चों के लिए एक मंत्र हम बता रहे हैं। सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस मंत्र का स्मरण करके विद्याध्ययन किया करें, उनकी विद्या जरूर सफल होगी। और मंत्र क्या है? रामचरितमानस की चौपाई। गुरु गृह पढ़नो गए रघुराई, गुरु गृह पढ़नो रघुराई, गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह पढ़नो, गुरु गृह पढ़नो गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न
विद्या सब आई अल्प काल विद्या सब आई अल्प 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 काल विद्या अल्प काल विद्या सब आई। बोलिए विद्यार्थी भगवान की जय हो। भगवान ने विद्या अध्ययन कर लिया और सचमुच जरासंध का आक्रमण मथुरा में हो गया। कल भी हमने आपसे बताया था मथुरा क्या है। ये मथुरा शरीर है और जरासंध क्या है। जगरूप जी अब जरा ध्यान से समझना। जरा माने अवस्था, जरा माने बुढ़ापा। शरीर का नुकसान कौन करता है? ये जरा। जरा जब शरीर में आक्रमण करती है तो ये शरीर जरा के आक्रमण से क्षीण हो जाता है। शीर्यते इति शरीरहा। एक बार आक्रमण होता है नहीं। भागवत में बताया गया जरासंध के मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण हुए। तो ये जरा माने बुढ़ापा हमारे शरीर पर बार बार आक्रमण करती है। आक्रमण हुआ बाल के ऊपर तो बाल सफेद हो गए। आंख के ऊपर हुआ तो चश्मा लग गया। कान के ऊपर हुआ तो सुनाई पड़ना बंद हो गया। दांत के ऊपर हुआ, हाथ के ऊपर हुआ, पेट के ऊपर हुआ तो भोजन कम हो गया। पैर के ऊपर हुआ तो पैर चलने से तब जब जरा के बार बार आक्रमण से ये शरीर जीर्ण हो जाता है तब काल का आगमन होता है। तो 18वीं बार जरासंध काल यवन को लेकर के मथुरा में आक्रमण। और बड़ी अजीब बात है, इसीलिए बिना गुरु चरणों का अनुशीलन किए इन कथाओं को सुनना भी नहीं चाहिए और कहना भी नहीं चाहिए। शरीर के अंगों की बड़ी सुंदर रूपरेखा है। सारे अंगों का नाम 2 ही अक्षर में है। बाल 2 अक्षर, आंख, माथा, नाक, जीभ, दांत, हाथ, छाती। तो इन 2 के ऊपर 2 का आक्रमण होता है। जरा भी 2 अक्षर। लेकिन जरा ने बार बार आक्रमण किया पर मथुरा में जरा का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मथुरा की रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हैं। और श्री कृष्ण क्या है? योगेश्वर हैं। तो यहां पर 2 दर्शन निकलते हैं। माता जी बैठ जाइए जल्दी। 2 दर्शन निकलते हैं। हमें बाल याद रहते हैं, दांत याद रहते हैं, नाक याद रहती है, आंख याद रहता है, सब 2 अक्षर के हैं।
राम याद नहीं रहते। अगर राम 2 अक्षर पकड़ लो तो तुम्हारे शरीर का बाल बांका होने वाला। तो शरीर की रक्षा कौन कर सकता है? योग। भोग के द्वारा शरीर को आप बचा ना पाओगे। अगर शरीर को बचाना चाहते हो तो योग की शरण में रहो, और जो योगी है उसका काल भी बाल बांका करने वाला। प्रमाण अप्रमाणिको न वक्तव्यः, आप्तवाक्य प्रमाणम यह रागादपि विषादपि नान्यथावादी यस्मिन् सा आप्ता। प्रमाण यहां बसत मोही सुनु खग ईसा, बीते कल्प 7 अरु। ये योग का प्रभाव। गरुड़ ने कहा कब से रहते हो काकभुसुंडी जी यहां पर? तो काकभुसुंडी ने कहा हे गरुड़ जी, यहां रहते रहते मुझे 27 कल्प व्यतीत हो गए। मेरी आंख के सामने 27 ब्रह्मा मर चुके। ये है राम का प्रभाव। बोलिए सियावर रामचंद्र की जोरदार तालियां। अगर मथुरा को बचा सकता है, मथुरा माने शरीर, शरीर को कोई बचा सकता है तो राम 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 योग के द्वारा भगवान कृष्ण ने मथुरा की रक्षा किया। अब 18वीं बार काल यवन आ गया। और काल मारता नहीं, किसी को देखता है। मथुरा वाले बहुत डर गए, ये जिसको देख लेगा उसे मरना ही पड़ेगा। अब क्या करें? श्याम सुंदर ने कहा मथुरा वालों डरो मत, आराम से सो जाओ, सवेरे सबको देख लेंगे। मथुरा वाले सोए तो मथुरा में, और भगवान ने ऐसी लीला किया कि रात में ही विश्वकर्मा को बुला करके समुद्र के बीच में ऐसी नगरी का निर्माण कराया। तालियां बजवाएंगे दुबे जी। पहले सुनो, बहुत कठिन है डगरपन घट की। भगवान ने ऐसी नगरी का निर्माण कराया समुद्र के बीच में, जहां पर काल का भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उस नगरी का नाम द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका। तो सोए मथुरा वाले मथुरा में, सोए मथुरा में और जागे द्वारिका में। और हम तुम कब जागेंगे? जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत। तो जहां सो जाते हो वो मोह नगरी है मथुरा। अरे राम राम राम। अरे नए नए श्रोताओं में यही तो दिक्कत होती है, कचबच बहुत करती है। बहुत दूर से आई। हाँ, दूर से आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पर शोर नहीं, ऐसे बैठो जैसे माटी की भवानी। और आगे आ जाओ, और आगे।
और आगे खिसकाओ, भतीजी है आई है, बैठाओ प्रेम से ऐसे। तो क्या कह रहे थे हम भूल गए। मथुरा सोने की नगरी है, मोह नगरी का नाम मथुरा और ज्ञान नगरी का नाम द्वारिका, जहां जीव जाग जाता है। जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। एक नगरी थी जिसका नाम था लंका। महाराज, जब हनुमान जैसे संत उस नगरी में पहुंचे तो सारी नगरी सो रही थी। सारी देख लो मोहनिसा, ये लंका है। सारी नगरी सो रही है पर एक जाग रहा है, उसका नाम है विभीषण। हनुमान जी समझ गए सारी नगरी में एक ही जाग रहा है। मनमहु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। कैसे मालूम पड़ा कि जगे विभीषण? बोले राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन। जागने वाले की पहचान जो राम के शरण में चला जाए समझ लो जाग गया, और जो काम के शरण में रहे वही सो रहा है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो सोने वाली नगरी का नाम मथुरा और जागने वाली नगरी का नाम द्वारिका। द्वारिका द्वारिका। अब पहुंचे आप द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कालीवन के सामने गए। सांसारिक मर्यादा का पालन करते हुए भगवान ने काल को अपनी पीठ दिखाई। संसार में रह करके कहें कबीर छऊ रस, जहां जस और तहां तस। संसार में रह करके संसारिक मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। भगवान ने अपनी पीठ दिखाकर भागना शुरू किया। उस समय भगवान का एक नाम पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। भगवान भागे कालीवन से बचने के लिए। कालीवन पीछे पीछे कहां भाग कर गए? गिरनार पर्वत में। ये गिरनार पर्वत कौन है? महर्षि दत्तात्रेय की तपः स्थली का नाम गिरनार, मैनाक के छोटे भाई का नाम गिरनार, पार्वती के भाई का नाम गिरनार, हिमांचल और मैना के पुत्र का नाम गिरनार, और द्वारिका के मुकुट के समान शोभायमान महापर्वत का नाम गिरनार। गिरनार गिरनार। गिरनार पर्वत में भगवान पहुंचे। गिरनार पर्वत में भगवान के भक्त सो रहे हैं। नाम है मुचकुंद। देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं के पक्ष में युद्ध किया। देवता विजयी हुए। देवताओं ने कहा वरदान मांग लो, तो मुचकुंद ने कहा मैं सोना चाहता हूं, और ऐसा सोना चाहता हूं, ऐसा सोना चाहता हूं कि जो कोई मुझे जगाए वो जल करके भस्म हो जाए। तो भक्त कभी सोते नहीं है। ए बिटिया, ए बेटा, बैठ जाओ। न सुनती हो न सुनने देती हो। अब खड़ी हुई नहीं तो समझ लेना। हाँ,
थोड़ा डांट के रखना पड़ता है। तो भक्त जब सोते हैं तो उनका सोना सोना नहीं होता है, बल्कि भक्तों का सोना भी समाधि होता है। जैसे भगवान श्री विष्णु जागते रहते हैं, नहीं शांताकारम भुजग शयनम, सोते रहते हैं सांप के ऊपर। तो भगवान का शयन क्या है? योग निद्रा। वैसे भक्तों का शयन भी योग है, समाधि है। भगवान के भक्ति समाधि में जो बाधा उत्पन्न करेगा, भले ही वो काल क्यों ना हो, अगर भक्त और भगवान के मिलन में बाधा उत्पन्न करेगा तो काल भी जल करके भस्म। भगवान ने यही किया, राजा मुचकुंद को अपना पीतांबर ओढ़ा दिया। काल यवन पीछे पीछे पहुंचा, देखा कि ये तो वही है मथुरा का कृष्ण, पीतांबर ओढ़े सोया हुआ है। तो छाती में लात मारी और मुचकुंद की समाधि भंग हो गई। और मुचकुंद ने काल यवन को देखा तो महाराज मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और भगवान ने मुचकुंद को वरदान देकर द्वारिका में प्रवेश किया। अब भगवान द्वारिकाधीश बने। अब एक और विचित्र घटना घटी। एक राजा को दामाद की जरूरत थी, पर दामाद मिल नहीं रहा था। उस राजा का नाम था रेवतक, उसकी कन्या का नाम था रेवती। क्यों दामाद नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसकी लड़की 27 हाथ लंबी थी। द्वापर युग में 27 हाथ का लंबा लड़का मिले नहीं सकता। तो राजा रेवतक ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, इतनी लंबी बिटिया बना दी, अब कोई लड़के नहीं मिलता। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ द्वारिका में बलभद्र जी हैं, बलराम जी हैं, उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करो। तो बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। और एक बात समझ लो, जो चले गए जाने दो, जो बैठे हैं वो समझ लें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें एक सीमा है। क्या सीमा है? सतयुग का आदमी 27 हाथ लंबा, 27,000 साल की आयु, और एक बार फसल बोने पर 27 बार किसान काटते थे। ये सतयुग है। त्रेता में आदमी की लंबाई घट गई 13 हाथ, आयु 13,000 साल। एक बार फसल बोते थे किसान और 13 बार काटते थे। ये त्रेता है। द्वापर में और घट गया, 7 हाथ का लंबा मनुष्य, आयु 7,000 साल। एक बार फसल बोई जाती थी, 7 बार काटी जाती थी। अब कलयुग में आदमी की लंबाई केवल 3.5 हाथ। नाप लेना अपने अपने हाथ से। 3.5 हाथ की लंबाई। आदमी की आयु केवल 120 वर्ष। पर योग का प्रभाव देखिए। अभी अभी एक योगाचार्य, जिनको पद्म विभूषण की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया था, वो योगाचार्य अभी अभी शांत हुए, 128 साल की उम्र, जिनका चरण बंदन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था। तो योग का प्रभाव है। तो कलयुग में आदमी की आयु 120 साल। एक बार फसल बोई जाती है और 3 बार, ये कलयुग का प्रभाव। अर्थात कलयुग में पृथ्वी 3 साल तक अपना बीज सुरक्षित रखती है।
तो सतयुग की थी रेवती, लड़का ढूंढते ढूंढते द्वापर आ गया तो 7 हाथ का दुल्हा और 27 हाथ की दुल्हन। अब जब निहारन होने लगा तो दूल्हा इतना दुल्हन इतनी, कन्हैया हंसने लगे, कैसी जोड़ी है, दूल्हा छोटा दुल्हन बड़ी। बलराम जी ने देखा कृष्ण हंस रहा है तो बोले क्यों हंस रहे हो? कन्हैया ने कहा देखो ना भाभी कितनी बड़ी हो, आप कितने छोटे। तो बलराम जी ने देखा रेवती की ओर, यार ये तो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। तो बलराम जी ने हल मंगाया, मूसल मंगाया और हल से गर्दन में फंसाया रेवती के, मूसल से ठोकने लगे। रेवती पागल हो गई, अभी घर के अंदर नहीं गई विदा होके, बहरे ठोकाई होने लगी। रेवती चरणों में गिर पड़ी बलराम जी के, ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा नेंगचार है भाई, आते ही मूसल से कुटाई शुरू। बलराम जी ने कहा इतनी बड़ी क्यों हो तुम, ठोक ठोक कर तुम्हें छोटा बनाएंगे। रेवती ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो स्वामी। और रेवती ने अपने सतीत्व के बल से अपने शरीर को छोटा कर लिया और बराबर की जोड़ी जब हो गई तो सारे द्वारिका वासियों ने फूल बरसाकर दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया। बोलिए दूल्हा भगवान की जय हो। समझ में आया सबको ये कथा कि नहीं आई? नहीं आई? इधर बैठो, तुम पहले इधर आओ, सामने से बैठ के सुना करो। पर्दे से जो सुनते हैं चोर होते हैं, ध्यान से सुनना। हम जरा गर्जना करके सुनाते हैं बच्चों को। ये कथा सब लोगों ने सुनी, बहु बेटियों। दुल्हन 27 हाथ की, दूल्हा 7 हाथ का, दुल्हन बड़ी दूल्हा छोटा। ये अर्थ क्या है समझना जरा। किसकी मम्मी? नाम लो बिटिया का, तनु की मम्मी। और ये दिग्विजय सिंह की पत्नी कहाँ है? हाथ उठाना जरा। है कि खत्म? कहाँ है? हाँ ऐसे ऐसे सुनो सुनो सुनो, अर्थ समझो। ये अर्थ बड़ा गहरा है। दूल्हा छोटा और दुल्हन बड़ी, क्या अर्थ हुआ इसका? नई नई आई हुई बेटियों, बड़े बाप की बेटी छोटे घर में ब्याह जाती है। ऐसा भी होता है, मायके में बहुत अमीर हैं, ससुराल में बहुत गरीब हैं। तो क्या बेटी को अपने मायके की अमीरी लेकर के ससुराल में जाना चाहिए? अगर तुम अपनी अमीरी का ठसक लेकर के जाओगी तो तुम्हारा जीवन सुखी रहने वाला। जब ब्याह हो जाए तो मायके की अमीरी नहीं, ससुराल की गरीबी ही तुम्हारा श्रृंगार होना चाहिए। जितनी ससुराल हो उतने ही हिसाब से तुम्हें जीवन चलाना चाहिए। ये भगवान बलराम और रेवती के विवाह का दर्शन। अब तालियां बजाइए। हर बहू बेटी को जब विवाह हो जाए तो अपने ससुराल के हिसाब से नाक भौं सिकोड़ के रहोगी तो तुम भी कलह में रहोगी और घर वालों को भी कलह में रखोगी। मेरे घर में कार थी, यहाँ तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। मेरे घर में कूलर फ्रिज सब, यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या है तुम्हारा भाग्य? बेटी का भाग्य कोई नहीं बदल सकता। मेरी बहुओं, मेरी बेटियों, कथा सुनो और संस्कार भी लो। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। एक माता ने तो बारात लौटाने का संकल्प कर लिया, नहीं करूंगी मैं ऐसे बर के साथ विवाह अपनी बेटी का। और वो माता है पार्वती की माता। ऐसे है कि गलत है? ऐसे घर में शादी करूंगी जिसके घर है ही नहीं है, स्मशान भूमि में रहता है, कपड़े नहीं है शरीर में, नंगा धड़ंगा।
सांप लपेटे, अरे बाप रे बाप, भगाओ इसको, मैं शादी नहीं करूंगा। बेटी को लेकर के जहर खा के मर जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, लेकिन अपने जिंदा अपनी फूल सी बिटिया का विवाह ऐसे बर के साथ। महाराज उस समय छक्के कांप गए सबके, बड़े बड़े देवता घबरा गए, अब क्या होगा। मैया ने मना कर दिया, कौन शादी कराएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि कांप गए। उस समय पार्वती अपनी मैया की गोद में बैठ गई और पार्वती ने अपनी मैया से कहा, मां कितनी बारातें लौटाओगी तुम? मेरे भाग्य में अगर ऐसा ही पति लिखा है तो तुम मेरे भाग्य को कैसे बदलोगी मां? इसलिए तुमने जन्म दिया, तुमने पालन पोषण किया, तुमने पढ़ाया लिखाया, तुमने संस्कार दिए, सब कुछ तुमने दिया, लेकिन मेरे भाग्य में जो अक्षर पड़ गए हैं उनको मिटाने की सामर्थ्य तुम में नहीं। इसीलिए मेरी बहुओं, मेरी बेटियों, पढ़ा करो। और जिस घर में माताएं, बहुएं, बेटियां संस्कारित होती हैं वो परिवार हमेशा आगे की ओर जाता है। इसलिए मेरा लक्ष्य यही रहता है, इन कथाओं के द्वारा संस्कार मिले। पार्वती ने कहा, मैया जन्म दे कहा पितु अरु माता, करमो शुभाशुभ देई विधाता। मां तो व्यर्थ जनि लेहु कलंका, तुम सन मिटही के विधि के अंका। तो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरी बहुओं, हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी घर में जाए, पर अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए, छोटे घर में पहुंच जाओ, उस समय तुम्हें अपना बड़प्पन त्याग देना चाहिए। तुम भले ही बहुत बड़े घर की हो, 27 हाथ बड़ी हो, लेकिन जैसा घर मिले, जैसा बर मिले, वैसा ही बहू बेटी को हो जाना चाहिए। ये रेवती के जीवन का दर्शन है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब भगवान कृष्ण के विवाह का समय आया और विदर्भ प्रदेश में कुंडिनपुर नाम का नगर है। वहां के राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक के 5 लड़के हैं, एक ही लड़की है, नाम है रुक्मणी। रुक्मग्रजो रुक्मबाहो रुक्मबाहुर अनंतरः, रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्याम स्वसा सती। 5 लड़के हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। एक ही कन्या है रुक्मणी। कन्या बड़ी ही सदाचारणी है, बड़ी ही धर्मनिष्ठा वाली है, बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही संस्कारित है। राजा भीष्मक और उनकी पत्नी चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी है वो नहीं चाहता कि हमारी बहन का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो। रुक्मी ने जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। रुक्मिणी को जब ये बात पता चली तो रुक्मिणी पागलों की तरह चिट्ठी लिखा, पत्र लिखा, ब्राह्मण के हाथ से वो पत्र द्वारिकाधीश को पहुंचाया और भगवान द्वारिकाधीश उस पत्र को पढ़कर तुरंत रथ में बैठकर द्वारिका से चलकर विदर्भ प्रदेश पधारे। और उस समय आज शिशुपाल भी बारात लेकर के आ गया है
रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है। आज दुल्हन बन जाएगी। उस समय जब रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है तो सखियां गीत गा रही हैं और रुक्मिणी भी मन ही मन श्रृंगार करते हुए एक ही संकल्प कर रही हैं। आइए इस विवाह गीत को पहले हम और आप सुने। हमारे जनार्दन जी ये गीत गाएंगे। तो रुक्मिणी का श्रृंगार बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या बात है। सखियों मुझे जो भाव नृत्य करना चाहे, जो नाचना चाहे नाच सकती हैं माताएं बहनें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई। सतगुरु ने कीनी है मेरी सगाई, सतगुरु ने कीनी है मेरी सगाई, सतगुरु ने कीनी है मेरी सगाई, सतगुरु ने कीनी है मेरी सगाई। उनको बुला के कलेवा तो करा दो, उनको बुला के कलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान के दरबार में जो भी नाचना चाहता है बड़े मस्ती के साथ में झूमते हुए भगवान की सेवा करे। श्री राधे। चूनर ऐसी ओढ़ू चूनर, ऐसी ओढ़ू चूनर रंग कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर रंग कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ू चूनर रंग कबहू न छूटे, ऐसी पहनो चूनर रंग कबहू न छूटे, ऐसे बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी
मेरी, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो डला दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो डला दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बराती भाई बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। कन्हैया जी के बराती खड़े हो जाए। जितने बराती हैं सभी लोग मस्ती के साथ में झूमते हुए। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भाई बराती बड़े कमजोर हैं बहुत। और अब सब लोग बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। झांकियां हैं क्या? बाद में, चलिए कोई बात नहीं। तो भगवान ने द्वारिका में पधार कर, द्वारिका से पधार कर विदर्भ देश में भगवान का रथ आया। और अब फिर बातें तो रुक्मिणी के पास वो ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता ने बताया कि भगवान का आगमन हो चुका है और वो तुम्हारी प्रतीक्षा गौरी माता के मंदिर के पास कर रहे हैं। आहा महाराज जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे महाराज जी जो मंदिर में श्री महंत हैं, संत हमें बहुत मिले जीवन में, पर वास्तव में ये संत नहीं है, महासंत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज बड़ा भारी भंडारा इन्होंने मंदिर में करवाया शुद्ध घी का। बड़े बड़े संत क्षेत्र के, हमारे बांदा से, बांदा के आगे से भी संत मंडली पधारी
और सबको भरपूर दक्षिणा दिया। बढ़िया दिव्य प्रसाद, मालपुआ, खीर, शुद्ध घी की पूड़ी, शाक। तो धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाले संत ही, तो जिस नगरी में एक संत रहता है पूरी नगरी का उद्धार कर देता है। आप लोगों को पता है सुदामा जिस नगरी में रहते थे सारी नगरी को बदल दिया। विभीषण जिस नगरी में रहते थे सारी नगरी को बदल दिया। इसी तरह दुष्ट जिस नगरी में होते हैं दुष्ट भी सारी नगरी का सत्यानाश कर देते हैं। अयोध्या में कोई दुष्ट नहीं था, एक ही थी, नाम था मंथरा। सारी अयोध्या को आग की ज्वाला में झोंक दिया। इसलिए ऐसे संतों को सभी लोगों के हृदय में आदर होना चाहिए। और आगे चल कर के और कठिन कलयुग आ रहा है, अब संतों का दर्शन मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महाराज जी को। प्रतिदिन कथा में आते हैं, भगवान की कथा बड़ी सावधानी से सुनते हैं। मैं हृदय से इनको साधु 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 ये उपाधि देता हूं। तो हर कन्या को अगर श्रेष्ठ पति चाहिए, अब कन्याएं सुने और माताएं सुने, जिनकी बेटियां विवाह के योग्य हो रही हैं उनको भी सुनना चाहिए, और जो विवाह के योग्य कन्याएं हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। हर बेटी चाहती है मुझे राम जैसा पति मिले, श्याम जैसा पति मिले। तो बेटियों को एक व्रत जरूर कुमारी अवस्था में करना चाहिए, और वो है गौरी पूजा। हमारे यहां नवरात्रि में कन्याएं जाया करती थीं सुबह सुबह देवी जी के मंदिर में, और देवी जी को स्नान कराती थीं, आरती कराती थीं, घी गुड़ का भोग लगाती थीं। तो जो गौरी पूजा कन्या करती है उसका सुख सौभाग्य राम और श्याम जैसा ही होता है। ये हम कहते हैं नहीं, सीता को राम मिले तो कब जब गौरी माता का आशीर्वाद मिला। मेरी बेटियों, इस छंद को याद कर लो। सब कन्याओं को ये छंद पढ़ते रहना चाहिए, सुहागिनों को भी पढ़ना चाहिए, बहुओं को भी पढ़ना चाहिए। बड़ा सरल छंद है, ये छंद नहीं है, महामंत्र। मन जाहि रांचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिया सहित हिया हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। बोलिए गौरी मैया की जय। माता रुक्मिणी आज अंतिम बार गौरी मंदिर में पूजा के लिए गईं। सखियों के साथ गौरी जी की पूजा किया। घंटा शूल हलान शंख मुसली, चक्रम धनु शायकं, हस्ताब्जैर्दधतीं दधात, विद्युत प्रभाम श्यामगाम। माता गौरी की पूजा किया और माता गौरी ने आशीर्वाद दिया। संतुष्टो यदि वर्तयितो ब्राह्मणो येन केनचित्, अहीयमानः स्वधर्मात्सा यास्या अखिल को मिथक। ब्राह्मण देवता के द्वारा जो तुम्हें पति प्राप्त हुआ है, हे रुक्मिणी, वह द्वारिकाधीश तुम्हारे
मांग का सिंदूर भरें, ये आशीर्वाद माता गौरी ने दिया। और जब गौरी पूजा करके रुक्मिणी बाहर निकली, चारों तरफ से सेना घेरे हुए है, पर उस समय रुक्मिणी ने अपनी माया का प्रदर्शन किया। और रुक्मिणी इतनी सुंदर कि रुक्मिणी ने दृष्टि उठा करके सारी सेना को देखा तो सेना मोहित हो गई और सारे अस्त्र शस्त्र सेना के छूट करके जमीन में गिर पड़े। उस समय भगवान कृष्ण रथ लेकर के आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बैठा लिया। रुक्मिणी ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और श्री कृष्ण के रथ में बैठकर विदर्भ नगर से द्वारिका के लिए चल पड़ी। बोलिए लक्ष्मी मैया की। रास्ते में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। रुक्मी और शिशुपाल ने श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन बलराम जी को जब पता चला तो बलराम जी भी आ गए और दोनों भाइयों ने शिशुपाल और रुक्मी को पराजित कर रुक्मिणी को लेकर द्वारिका में प्रवेश किया। सारे द्वारिका वाले बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि अभी तक द्वारिका में नारायण थे पर लक्ष्मी नहीं थे। अच्छा, घर में बहू आती है तो क्या आती है? बहू आती है ना, बहू के रूप में लक्ष्मी। तो हर बहू लक्ष्मी का रूप होती है। अब द्वारिका वाले बहुत प्रसन्न हैं। नारायण तो थे, लक्ष्मी भी आ गई, तो अब द्वारिका पूर्ण हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अच्छा, लक्ष्मी किसको चाहिए? सबको चाहिए। इधर वालों को नहीं चाहिए, सबको। तो द्वारिका वालों से सीखो लक्ष्मी कैसे मिलती। ये भागवत के सूत्र है। लक्ष्मी चाहिए सबको, पर मिलेगी किसको? जो नारायण को पकड़ लेगा। और नारायण को जिसने पकड़ लिया तो लक्ष्मी को स्वयं चल करके नारायण के पास। लोग लक्ष्मी को आगे नारायण को पीछे कर देते हैं, लेकिन द्वारिका वालों ने नारायण को पकड़े रखा तो लक्ष्मी को भी द्वारिका में आना पड़ा। समझ में आ गया ना? तो जोरदार तालियां। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बस भाई, आज की कथा का यहीं विश्राम। एक बधाई गीत आप सुने जनार्दन जी से, एक बधाई गीत विपिन जी से। बहुत अच्छा लड़का गाता है, तो ये बधाई गीत हो जाए। इसके बाद में आरती, और आज मीठा प्रसाद सबको मिलेगा। और जो घर चले गए हैं वो लौट के 2 मिनट के लिए आ जाएं प्रसाद लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना, कल कथा का विश्राम दिवस है, तो कल की कथा का बड़ा भारी प्रभाव है। जिसने किसी कारण